राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी जया एकादशी के महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि की। अपनी इस वीडियो में हम जया एकादशी की कथा सुनेंगे, जिससे हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना कि बिना कथा और उसका महात्मा सुने व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो कथा सुनने से पहले सबसे पहले, क्योंकि इस दिन हम चावल का उपयोग नहीं करते हैं, तो अपने हाथ में तिल, फूल, कुछ दक्षिणा लेकर भगवान का हृदय में स्मरण करते हुए हम कथा को श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा युधिष्ठिर बोले, हे आदिदेव, हे जगतपते, हे श्री कृष्ण, चारों प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। माघ कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी आपने अच्छी तरह से वर्णन की। अब कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी का वर्णन करिए। उसका क्या नाम है और क्या विधि है? उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, हे धर्मराज, माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम से एकादशी प्रसिद्ध है। यह सब पापों को दूर करने वाली है। उससे मैं कहूँगा, यह पवित्र एकादशी सब पापों और पिशाच योनियों को नष्ट करने वाली है। हे राजन, इससे बढ़कर पापों को दूर करने वाली और मोक्षदायक कोई दूसरी तिथि नहीं है, इसलिए यत्नपूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसकी सुंदर कथा जो पद्म पुराण में वर्णन की गई है, उसे मैं तुमसे कहता हूँ। इस तरह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कथा शुरू की। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में राज्य कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते थे और अमृत पान करते थे। अप्सराएं उनका सेवन करती थी। वहाँ कल्प वृक्षों से सुशोभित नंदनवन था। एक समय वहाँ इंद्र ने बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ नायिकाओं से नृत्य कराया। वहाँ पुष्पदंत नामक गंधर्व गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व, उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री वहाँ आई। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान था। पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। उसने भी अपने सुंदर स्वरूप, भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। उसकी भुजा तो मानो कामदेव का पाश है, चंद्रमा के समान मुख है और नेत्र कान तक लंबे हैं। कानों में कुंडल शोभा दे रहे हैं। वह सुंदर आभूषणों से सुशोभित थी। शंख के समान उसका कंठ था। लाल कमल के समान शोभायमान चरण थे। ऐसी पुष्पवती पर माल्यवान भी मोहित हो गया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य में वे दोनों आए और अप्सराओं के साथ गान करने लगे। मोहित होने से उनका चित्त डावाडोल हो गया। इससे शुद्ध गायन नहीं कर सके। परस्पर दोनों की दृष्टि बंध गई और दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल और राग की गति बिगड़ने से इंद्र उन दोनों के मन की बात को जान गया। तब इंद्र ने अपना अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को शाप दे दिया। मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ। मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र के शाप से शापित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए। पिशाच योनि से उन दोनों को बहुत कष्ट हुआ। शाप के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। शीत के कारण दांत कटकटाने लगे और शरीर में रोमांच खड़े हो गए। पिशाच शीत से पीड़ित होकर अपनी स्त्री से बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदायी पाप किया है जिसे दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई? मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदित नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहता। इस प्रकार वे दुख से घबराकर चिंता करने लगे। देव योग से माघ शुक्ला एकादशी की तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आई। उस दिन उन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया। उस दिन उन दोनों ने जल भी नहीं पिया, न जीव हिंसा की, न पत्ते और फल खाए। रात हो गई, जाड़े से कांपने लगे और जड़ हो गए। शरीर और भुजाओं से परस्पर आलिंगन किए हुए पड़े रहे। न नींद आई, न सुख मिला। हे राजा शार्दूल, इस प्रकार इंद्र के शाप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। परंतु एकादशी के व्रत और रात्रि में जागरण करने से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल मिला, उसे सुनो। जया एकादशी का व्रत करने से और विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवान पहले की तरह रूपवान, स्नेह युक्त और आभूषण से सुशोभित हो गए। अप्सरागण सेवा करने लगी। तुम्बरु आदि गंधर्व स्तुति करने लगे। दोनों स्वर्गलोक में पहुँचे। इंद्र के सम्मुख जाकर
प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोला कि किस पुण्य के प्रभाव से पिशाच योनि दूर हुई? किस देवता ने तुमको मेरे शाप से छुड़ाया? माल्यवान बोला, वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हमारा शाप मोचन हो गया। फिर इंद्र बोला, एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन है वे निसंदेह हमारे भी पूज्य और वंदनीय हैं। अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो। हे राजन, इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। जया एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला है। जिसने इस व्रत को किया है उसको सब दान और यज्ञों का फल प्राप्त हो गया। इसके पाठ करने और कथा सुनने से अग्निउष्टम यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार से कथा समाप्त होती है। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलो एकादशी माता की जय। इस प्रकार से हाथ में आपने जो भी तिल, फूल और दक्षिणा ली है वो भगवान पर समर्पित करें और अपने व्रत को निर्विघ्न संपन्न होने की कामना करें। आशा करती हूँ अपनी इस वीडियो में मैंने आपको एकादशी की संपूर्ण कथा सुनाई है। अपनी आने वाली वीडियो में भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो देखते रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे।